79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड, 3.25 करोड़ की आबादी, 24 गो जिला, लगभग 45 गो अनुमंडल बिना नियम के चले। आपके बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में साफ साफ लिखा है 7वां क्लास उड़िया भाषा के साथ होना चाहिए। जानते हैं वहां भी रास्ता बंद है, कहां जाइएगा? केरल और कर्नाटक में यदि कोई बहन घर की सीमा को लांघती है, या तो वो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है। लेकिन झारखंड में यदि कोई बहन घर की सीमा को लांघती है, वो दिल्ली में नौकरन। लड़ाई लगले 1932 के खतियान, बहुत कोई जाने चाहे पलामू प्रमंडल में भी कहा कि हिंदे हमने पहली बार आए रही आई। 1932 के खतियान के माने लगाए जैसे कि ये तो पंचायत में आवा है, जाहिर सी बात है यहाँ के कोई मुखिया जी हथे, तो यदि इस पंचायत में कोई भी काम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कुछ भी, तो ककरा मिलते, हम क्या मिलता है? हमको मिलेगा क्या कि हम इस पंचायत का नहीं है। यानी यहाँ कोई भी काम आएगा मुखिया जी के माध्यम से, कोई भी काम रहे, एगो टैबलेट बांटने से लेके मच्छरदानी बांटने तक लाभ किसको मिलेगा? जो इस पंचायत का है। तो भाई इस पंचायत का हक है, तोहिन मनी पंचायत के हका कोई तो प्रमाण है। बिना प्रमाण अगर कोई प्रमाण नहीं रहता है तो हम मुखिया के जबरदस्ती बोलते लिए हम यह पंचायती के लगे, हम जबरदस्ती बोलते लिए कि नहीं कि हम यह पंचायती के लगे हो, जे अधिकार तो फलना के कहे हमको दिए है। तो मुखिया जी बोल रहे कि भाई तो यहाँ के लागे तो बताओ कैसे? तो हम तो कुछ कागज नहीं देखे पहले, लेकिन तोहनी यहाँ दादा के परदादा के हजारों साल पहले के कोई कागज हो तो ओकरा खतियान कहल जाए। हालांकि वो खतियान समय समय में झारखंड में सर्वे भेल है, कहीं लेट से भेल है, लेकिन मोटा मोटी 80% झारखंड में 1932 के आसपास सर्वे कंप्लीट भेल है। सही खातिर मांग है कि 1932 को मेन केंद्र बिंदु मानते हुए उसके बाद जिला का जो सर्वे है प्रत्येक जिला का उस रिकॉर्ड को मानते हुए यहाँ स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। अब देखा कुछ भी दुनिया में भेवा है, हमने घरों में बैठे या खाना बना है, कुछ भी कराई है, एगो नियम से बना है। अभी यह देखा सब जब बैठले हो तो एगो नियम से बैठले है, एक दिखे मर्दाना एक दिखे जनाना बैठले है ना भाई, एगो नियम है कि नहीं? एक नहीं पिंधले हो धोती कुर्ता, तोहनी पिंधले है साड़ी, एगो नियम है कि नहीं? तो तैसने कुछ भी भेवा है एगो नियम बना है। अगर मास्टर साहब स्कूल में पढ़वा है एगो नियम है, एगो टाइम है, एगो शेड्यूल है। तैसने अगर ग्राउंडवा में जे किधर मन फुटबॉल खेलता ओकर में नियम है। अरे उतना तो छोड़ दे, जब 5 मिनट पेनल्टी के खेल भेवा है ओकर में नियम है कि कैसे पेनल्टी आके खेल खेलता है। लेकिन कितना शर्म के बाद, कितना दुख के बाद, कितना दुर्भाग्य के बाद 79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड, 3.25 करोड़ की आबादी, 24 गो जिला, लगभग 45 गो अनुमंडल बिना नियम के चल रहा। कोई नियम नहीं, कोई नियम नको कि झारखंड के खेल 5 मिनट के फुटबॉल के खेल पेनल्टी में नियम है कि कैसे किक मारता है, कैसे गोलवा रोकता है, कैसे गोल देता है, कैसे गोल नहीं देता है। 5 मिनट के नियम है, 5 मिनट फुटबॉल पेनल्टी खेल और नियम है। लेकिन आज 23 साल झारखंड बिना नियम के झारखंड। तो बताओ एक ऐसा नुकसान कर रहा है झारखंडी के है, झारखंडी का नुकसान है। आप मान के चलाते हर जिला छत्तीसगढ़ से सट ले हो, अगर छत्तीसगढ़ यहाँ लोग बनाए गेलो ओकरा की नुकसान है? हिया मिल रहे तो मिल रहे, नहीं तो ओकर घरा है ना? हिया मिल रहे तो ठीक है, नहीं तो ओकर घरा है। तैसे घर बिहार है, हिया मिल रहे तो ठीक है, नहीं तो ओकर घर है। नुकसान का कर है झारखंडी के, क्योंकि जे भी मिलतो तोरा ये मिल, बाकी तो कहीं भी रास्ता बंद हो। बंगाल के भी साफ साफ ममता दीदी बोल रहे हो कि बंगाली भाषा जानना चाहिए। आप अंग्रेजी जानते हैं अच्छा बात है, हिंदी भी जानते हैं अच्छा बात है, आप जितना भाषा जानते हैं उतना अच्छा बात है, लेकिन बांग्ला जानना होगा। ये दीदी का कहना है कि बांग्ला जानना होगा। जानते हैं फॉर्म भरिए, नहीं जानते हैं गेट आउट। आप जानते हैं बांग्ला? यानी बंगाल में बंद है रास्ता, मत सोचिएगा जाने का। आपके बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में साफ साफ लिखा है 7वां क्लास उड़िया भाषा के साथ होना चाहिए। जानते हैं वहां भी रास्ता बंद है, कहां जाइएगा? कहां आपका रास्ता है? आपका जो बच्चा लोग आज बहन लोग यहाँ बैठी है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, क्या नौकरी चाकरी का ख्वाब नहीं है इनका?
इनका सपना है कि नौकरी चाकरी करेगी। आज देखिए भाई लोग बैठा है 11, 12 BA MA करने वाला, किस लिए पढ़ रहा है? कोयला चोरी करेगा, बालू ठेलेगा, जब वो नौकरी करेंगे भाई तो यह नियम ही नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है हमारे राज्य का। यही हमारे केरल और कर्नाटक में यदि कोई बहन घर की सीमा को लांघती है, या तो वो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है। लेकिन झारखंड में यदि कोई बहन घर की सीमा को लांघती है, वो दिल्ली में नौकरानी बनती है। आंकड़ा है, झारखंड सरकार का आंकड़ा है 75,000, एक तो नहीं 75,000 बहन लोग हमारा दिल्ली में नौकरानी का काम करते हैं। कितना दुख, कितना बेशर्मी का बात है। अभी किस राज्य में है जहां 40% खनिज हम पूरे देश को दिल्ली के खजाने में भरते हैं, और दिल्ली हमको क्या देती है? 40% खनिज संपदा केवल झारखंड से भारत को दिया जाता है। बदले में हमको क्या मिलता है? हमारे लोगों को कभी नक्सली के नाम पे मारा जाता है, हमारी बहनों को नौकरी का काम दिया जाता है, यहाँ के बेरोजगार छात्र अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और लास्ट में एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं, एक दिहाड़ी मजदूर बन के रह जाते हैं। क्या इसीलिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आगे चल के जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बाबू, निर्मल दा के रक्त से ये राज्य इसीलिए अलग हुआ है। आप ही बताइए, कैसे लिए इस राज्य को अलग किया गया है? कि हमारे पढ़ने वाले नौजवान अन्य प्रदेशों में जाके मजदूरी करेंगे, हमारे किसान आत्महत्या करेंगे, हमारे लोग मजदूरी करेंगे, उन पर चोरी का, मक्कारी का, नक्सली का ठप्पा लगेगा, इसीलिए हमने राज्य लिया है। क्यों भाई? इतना रक्त बहा है, इतना लोग जेल गया है, इतना गला काटा है, इतना लोग फांसी में लटका है, तब जाके राज्य मिला है भाई। तो क्यों इतना बलिदान, क्यों? ये सवाल है। क्यों हमने बलिदान दिया? कहे खातिर इतना लोग मरले कटले, ओखनी के परिवार हमें खेलतले कूदतले अपन जिंदगी कटतले, यह खातिर जान दिलाए कि आने वाला पीढ़ी और भविष्य ठीक था। और हम बार कहिए कि लड़ाई जे किधर मन छोवा सब कोरे लेके आयला है ना, ओखनी खातिर लड़ाई जे बचवन के गोदी में लेके आये, हाँ, ये ओखनी के भविष्य खातिर हो। बाकी दादू सबके तब चूल्हे पैक के लो, 20 बच्चर 30 बच्चर बाद सबके चल जाना। ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो, ये बचवन के हो।